टर्बो वॉर इज ऑन क्योंकि आज हमारे साथ हैं दो टर्बो चार्ज गाड़ियां Hyundai Venue की एन लाइन और महिंद्रा की XUV 300 TGDI वर्जन। दोनों ही गाड़ियों को आमने सामने रखेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कौन सी गाड़ी दूसरी से बेहतर है, कौन सी टर्बो गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर गाड़ी बन सकती है। एंड यस ऑफ कोर्स वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद। एंड टू स्टे अप टू डेट डू सब्सक्राइब टू टाइम्स ड्राइव यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ताकि सभी अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। तो पहले बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर क्या क्या चेंजेस इन दोनों टर्बो वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं। इसकी बात करें XUV 300 की, तो यहाँ पे इसकी ग्रिल में पियानो ब्लैक ग्रिल है एंड यहाँ पे रेड एलिमेंट्स इसकी ग्रिल में देखने को मिल रहे हैं। नीचे भी सेम इसके बम्पर में वो रेड एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है एंड ऑल्सो इसका जो स्किड प्लेट है वो भी सिल्वर में यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। कलर यहाँ पे इसमें ऐड करा गया है। इसके अलावा एन लाइन की बात करें तो एन लाइन की ब्रांडिंग फ्रंट में है, रेड एलिमेंट्स यहाँ पर भी इसमें देखने को मिल रहे हैं एंड स्किड प्लेट भी जो नॉर्मल वेन्यू है उससे थोड़ा सा इसका अलग देखने को आपको मिलेगा। एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलते हैं विद DRLs दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, जो कि पहले जैसा ही है। कोई बदलाव इन दोनों वेरिएंट के हिसाब से नहीं करा गया है। जो पहले था वो अब भी इन टर्म्स ऑफ हेडलैम्प्स देखने को मिलता है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड में जो है वेन्यू में थोड़ा ज़्यादा रेड एलिमेंट देखने को मिलता है कंपेयर टू XUV 300 का TGDI वेरिएंट है। एंड इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो भी फ्रंट में रेड दिए गए हैं एंड चारों जो हैं इसमें डिस्क ब्रेक दी गई हैं इस वेन्यू एन लाइन वेरिएंट में। एंड इसके अलावा ये रेड एलिमेंट इसके रूफ रेल में भी यहाँ पे ऐड करा गया है। पीछे की तरफ आए तो एन लाइन की ब्रांडिंग यहाँ पर भी एंड ऑल्सो इसका व्हील हब है यहाँ पर भी एन लाइन की ब्रांडिंग दी गई है। ड्यूअल एग्जॉस्ट टेल है एंड इसको जो है ट्यून करा गया है। आवाज़ कैसी है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन सब कुछ पहले जैसा है, बट यहाँ पे ब्रांडिंग एन लाइन की यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अगेन यहाँ पे स्किड प्लेट एंड ये रेड एलिमेंट इसके रियर में भी ऐड करा गया है। XUV 300 की बात करें तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ पहले जैसा है। ये जो कलर है ये कलर सिर्फ इस TGDI वेरिएंट में देखने को मिलेगा। ड्यूअल टोन और सिंगल टोन दोनों का ऑप्शन है। एंड रियर में जो है यहाँ पे W8 जो है लिखा हुआ है वेरिएंट जो है ये इसका रेड में मेंशन करा गया है। एंड ट्विन पीक लोगो जो है इस गाड़ी के साथ महिंद्रा इस XUV 300 में लेकर आई थी। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और कोई बदलाव इन दोनों गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है। ये रेड बिट्स थोड़े बहुत हैं और ब्रांडिंग जो दी गई है टर्बो वाली वो ऐड करी गई है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ विच आई फॉरगॉट, यहाँ पर भी इसमें ये TGDI मेंशन करा गया है। टर्बो गाड़ी है तो ये मेंशन करना जरूरी है। तो ये कुछ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर हैं। लेट्स गो इनसाइड दोनों गाड़ियों में इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या दोनों गाड़ियों में कम या ज़्यादा है। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। पहले बात इस XUV 300 की कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहले तो ओवरऑल ब्लैक इंटीरियर का इस्तेमाल करा गया है एंड जो सीट्स जो हैं वो भी पूरी ब्लैक इसमें दी गई हैं, वो स्पोर्टियर एलिमेंट थोड़ा इसमें रखने के लिए। इसके अलावा कोई रेड एलिमेंट्स जैसे कि बाहर हैं इसमें अंदर देखने को नहीं मिल रहे। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फीचर्स थोड़ा बहुत क्या मिल रहा है बता देता हूँ आपको। 7 इंच का स्क्रीन है। इसकी जो विजिबिलिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रेसिव नहीं लगी। हालांकि इसका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी स्मूथ है, वहाँ कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। बट ओवरऑल स्पेशली धूप में विजिबिलिटी बहुत ही इसकी ज़्यादा बेकार मुझे देखने को मिली है। नीचे आए तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन मिलता है स्टीयरिंग सेटिंग्स का ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है, कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट। तो 3 मोड में आप स्टीयरिंग को इसके सेट कर सकते हैं। एंड इसमें जो है आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। एंड ऑल्सो वन मोर रियली गुड थिंग अबाउट दिस कार इज इसका जो ग्लव बॉक्स है इट इज़ वेरी डीप। तो बहुत कुछ सामान आप यहाँ पे इसमें रख सकते हैं। आर्मरेस्ट है, कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB चार्जिंग पॉइंट्स हैं, ऑक्स का पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर कहूँ कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा ही है, XUV 300 वाला ही है। एंड एक जो चीज़ जो इस महिंद्रा XUV 300 की शुरुआत से खटकती है मुझे वो है इसके इंटीरियर का जिस तरह से डिज़ाइन है। ये जो पैनल है स्पेशली इसका यहाँ पे AC कंट्रोल का
ये जो है काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लगता है एंड अभी भी महिंद्रा ने इसको चेंज नहीं किया है. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस XUV 300 इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर. बट अदरवाइज यहाँ पे छोटा सा MID स्क्रीन दिया गया है एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है सेंटर में MID दिया गया है एंड दोनों साइड एनालॉग डायल्स हैं टैकोमीटर और स्पीडोमीटर के. इसके अलावा एक और जो एक्स्ट्रा फंक्शन या फीचर देखने को मिलता है इसमें टायर डायरेक्शन को लेके है. आपका टायर अगर सेंटर में नहीं है तो ये डायरेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इसके इस MID में. सो ये भी एक बहुत काम का फीचर देखने को इसमें मिलता है एंड ऑल्सो यहाँ पे इसमें सनरूफ भी देखने को मिलता है. एक और चीज़ जो इस गाड़ी में मिसिंग लगती है वो है रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स भी इसमें नहीं दिए गए हैं. पीछे तो पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है, स्पेस अच्छा खासा है एंड ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इसके फ्रंट रो में देखने को मिलते हैं और कुछ चीज़ें जो सही या ना सही मुझे इस गाड़ी के बारे में लगती है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर. अब चलते हैं Hyundai की वेन्यू एंड लाइन के अंदर, वहाँ फीचर्स का कैसा मामला है, स्पेस का, इंटीरियर कैसा है, एक बार उसको देखते हैं. अब वेन्यू एंड लाइन की बात करें तो मामला थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर इसके अंदर देखने को मिलता है क्योंकि जो रेड एलिमेंट्स इस गाड़ी के एक्सटीरियर में हैं वो अंदर भी काफ़ी हद तक यहाँ दिए गए हैं. जैसे कि इसके वेंट्स के यहाँ पे दिए गए हैं, AC कंट्रोल्स नॉब्स के आसपास दिए गए हैं, जो इसका गियर बॉक्स है, लाइन की बैंडिंग यहाँ है, रेड एलिमेंट यहाँ पर भी देखने को मिलता है. और जो चीज़ इसमें एक्स्ट्रा दी गई है वो है ड्राइव मोड्स. 3 ड्राइव मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स. स्टीयरिंग के मोड्स नहीं है बट ड्राइव के मोड्स यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं. इसके अलावा जो सीट्स है वहाँ पर भी लाइन की बैंडिंग, रेड स्टिचिंग, लेदर सीट्स हैं, ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन थ्रू आउट इसके इंटीरियर में यहाँ पर देखने को मिलता है. एंड ऑल्सो एक एडिशनल चीज़ जो 300 में नहीं है वो है ये इसका जो टॉप पेरेंट है इनलाइन का, उसमें ये डैश कैम भी Hyundai आपको देगी. तो ये एक चीज़ है जो एडिशनल यहाँ पर देखने को मिलती है. ऑफ कोर्स सनरूफ यहाँ पर है एंड इसमें जो है रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स दिए गए हैं. जो रियर सीट्स हैं उनका डिज़ाइन भी ऐसा ही विद इनलाइन ब्रांडिंग एंड यहाँ पे रेड स्टिचिंग के साथ देखने को मिलता है. तो ये कुछ मामला यहाँ पे एंड ये जो स्क्रीन है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें जो है फुली डिजिटल दिया गया है, जबकि जो 300 है वहाँ पर MID है एंड जो डायल्स हैं वो एनालॉग दिए गए हैं. इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इसमें फुली डिजिटल देखने को मिलता है एंड स्क्रीन जो है यहाँ पर 8 इंच का है, उसमें 7 इंच का है, इसमें 8 इंच का है एंड विजिबिलिटी मैं कहूँ कंपेयर टू 300 यहाँ पे थोड़ी बेटर देखने को मिलती है इस Hyundai की वेन्यू एंड लाइन के अंदर. ऑल्सो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिलता है जो वहाँ पर मिसिंग है. इसके अलावा जो ग्लव बॉक्स की मैंने बात करी थी 300 के अंदर, तो डीप उसका बहुत है, इसका ठीक ठाक है, ज़्यादा स्पेस यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है. बट एडिशनल चीज़ जो इसके ग्लव बॉक्स में है वो है इसमें ये ग्लव बॉक्स जो है कूल्ड आपको मिलता है. आर्मरेस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ स्पेस में कहूँ, आर्मरेस्ट के नीचे जो स्पेस है वो 300 में ज़्यादा देखने को मिलता है. उसका आर्मरेस्ट भी थोड़ा बड़ा है, सो एटलीस्ट 2 लोग आराम से वहाँ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं. इस वेन लाइन में थोड़ा छोटा सा ये आर्मरेस्ट देखने को मिलता है. सो ये कुछ मामला है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद. अब जो मेन मुद्दा है इन दोनों गाड़ियों को लाने का, आपके सामने ये वीडियो पेश करने का, ये दोनों गाड़ियां टर्बोचार्ज हैं. 1.2 लीटर इंजन टर्बोचार्ज XUV 300 में है और जिसमें है 1 लीटर टर्बोचार्ज एन लाइन में दिया गया है. नंबर्स में अंतर देखने को मिलता है एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है परफॉर्मेंस में भी वो मामला सामने आने वाला है. बट फिर भी इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस कौन सी गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई दिखती है, अब पढ़ते हैं उसकी ओर. अब बात करते हैं महिंद्रा की इस XUV 300 TGDI और Hyundai की वेन्यू इनलाइन में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ड्राइव, हैंडलिंग क्या चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलती हैं. तो पहले बात करते हैं Hyundai की वेन्यू इनलाइन के बारे में. तो परफॉर्मेंस के हिसाब से 1 लीटर जो इंजन इसमें दिया गया है टर्बो इंजन, परफॉर्मेंस का ठीक है. बट कुछ एरियाज में जब स्पेशली इसको थोड़ा ज़्यादा पुश करने की कोशिश मैं कर रहा था तो वहाँ पर थोड़ा केबिन नॉइस इंजन से ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी. बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गाड़ी का परफॉर्मेंस टर्बो इंजन के हिसाब से डिसेंट है. एंड जब आपको एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है, एक्स्ट्रा किक चाहिए होता है, तो वहाँ पर ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वो आपको प्रोवाइड भी करती है. वहीं दूसरी तरफ XUV 300 TGDI की बात करें, इसका जो इंजन है 1.2 लीटर टर्बो इंजन है. इसका जो परफॉर्मेंस है नंबर्स के हिसाब से भी एन लाइन से ज़्यादा है. बट परफॉर्मेंस ओवरऑल बात करें चलाने के दौरान कैसा महसूस हुआ है, तो वहाँ पर भी गाड़ी में
एक्स्ट्रा किक, एक्स्ट्रा पुश थ्रू आउट दिखाई देता है एंड स्पेशली सेकंड गियर के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छे से निकलता हुआ दिखाई देता है। एंड इस गाड़ी को जब मैं एक्सप्रेस वेज पर भी तेज रफ्तार में चला रहा था तो वहां पर भी किसी भी तरह का स्ट्रेस उस तेज रफ्तार में मुझे इंजन में देखने को नहीं मिला, जो मुझे बहुत ही बेहतरीन बात इस महिंद्रा के 1.2 लीटर टर्बो इंजन की लगती है। फिर आते हैं ड्राइव और हैंडलिंग वाले एस्पेक्ट पर, तो वहां पर भी XUV 300 थोड़ी सी बेटर इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एंड हैंडलिंग कंपेयर टू वेन्यू इनलाइन महसूस होती है। ओवरऑल वेन्यू के अंदर भी कुशनिंग सीट्स की अच्छी है, बोल्स्टरिंग अच्छी है एंड सेम इन XUV 300 TGDI, बट परफॉर्मेंस जिस तरह का गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई देता है XUV 300 TGDI वर्जन से, तो वहां पर वेन्यू थोड़ी सी पीछे दिखाई देती है एंड ये गाड़ी आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी देती है ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाने का। एंड वहां पर मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट और ये XUV 300 की ड्राइव और हैंडलिंग वाले एस्पेक्ट पर जाता है, जो कि वेन्यू एंड लाइन में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सस्पेंशन सेटअप की बात करूं तो इसका स्टीयरिंग जो है वेन्यू एनलाइन का और जो इसके सस्पेंशन सेटअप है वो इस एनलाइन वर्जन में थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है एंड वो फीडबैक भी अच्छा रहता है तेज रफ्तार में, स्पेशली जब हाईवेज पर चला रहे हैं तो वहां पर इस स्टीयरिंग का फीडबैक भी अच्छा देखने को मिलता है। सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा मैं कहूँगा स्टिफर एंड पर है, हाईवेज पर यस कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इसको सिटी माहौल में चला रहे हैं तो वहां पर गाड़ी में आपको गड्ढे थोड़े ज़्यादा महसूस होंगे, बट कंपेयर टू XUV 300 TGDI वहां पर कंफर्ट का मामला भी थोड़ा बेटर कंपेयर टू वेन्यू एंड लाइन देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो ब्रेकिंग जो है दोनों गाड़ियों में 4 डिस्क ब्रेक दी गई हैं, तो वहां पर इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग दोनों ही गाड़ियों में तेज रफ्तार धीमी रफ्तार में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट्स दोनों गाड़ियों के मुझे आमने सामने रखने के बाद क्या लगे हैं। तो पहला जो धांसू नॉट्स धांसू एलिमेंट है दोनों गाड़ियों के बारे में, पहला जो एलिमेंट मुझे लगता है वो है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मुझे थोड़ी वेन्यू बेटर लगती है XUV 300 से। हाल ही में इसका जो अपडेट है वो आया था एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पहले से फ्रेश और अच्छा इस वेन्यू का देखने में लगता है, और जो XUV 300 है वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन जब से आई है तब से कोई बदलाव उसमें नहीं करा गया है। इसके अलावा एक और एलिमेंट जो मुझे लगता है धांसू नॉट्स धांसू है दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद, वो है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड इंटीरियर फील है। जो ज़्यादा स्पोर्टीनेस है वो यहाँ वेन्यू की एनलाइन में इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर देखने को मिलती है एंड थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स भी वेन्यू की एनलाइन में देखने को मिलते हैं। देन थर्ड और फाइनल धांसू नॉट्स धांसू एलिमेंट है वो है महिंद्रा की XUV 300 की ड्राइव, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस को लेकर। ये जो गाड़ी है सिर्फ वेन्यू नहीं बल्कि सेगमेंट में जितनी भी और गाड़ियां हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस, इसका मैच कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो एस्पेक्ट जो है इस गाड़ी का मुझे बिल्कुल सॉर्टेड महसूस होता है। अब प्राइस की बात करें तो Hyundai की वेन्यू एनलाइन का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो है 12,60,000 एक्स शोरूम से और जाता है अराउंड 13,70,000 एक्स शोरूम के आसपास इसकी टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है। वहीं महिंद्रा की XUV 300 TGDI की प्राइस की बात करें तो उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है अराउंड 10.5 लाख के आसपास एक्स शोरूम प्राइस और जाता है टॉप वेरिएंट के लिए अराउंड 12,70,000 के आसपास उसका एक्स शोरूम प्राइस जाता है। तो प्राइस के मामले में थोड़ी सी वेन्यू आपको एक्सपेंसिव पड़ने वाली है कंपेयर टू महिंद्रा की XUV 300 TGDI। अब दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद इन टर्म्स ऑफ फीचर, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही गाड़ियों में से कौन सा आपके लिए किस मायने में बेहतर पैकेज बन सकता है। सो ओवरऑल मैं कहूँ तो अगर आप एक डिसेंट परफॉर्मेंस, अच्छा डिज़ाइन, अच्छे फीचर्स, अच्छा लुक और साथ ही साथ थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस पे कर सकते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है Hyundai की वेन्यू एनलाइन आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकती है। बट अगर आपका पर्पस टर्बो गाड़ी लेने के पीछे उसका परफॉर्मेंस, ड्राइव और हैंडलिंग है और साथ ही साथ आप थोड़ा सा अपना पैसा भी बचाना चाहते हैं तो इन एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा की ये XUV 300 TGDI ही आपके लिए एक अच्छी गाड़ी बन सकती है।